नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज है तो वहीं दूसरी ओर फतुहा में जिस तरह का मामला सामने आया है उसको लेकर के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद संजय जायसवाल फतुहा गए भी थे और वहां से आने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय दानिश जी, यहाँ उपस्थित फतुहा से भाजपा के विधानसभा के प्रत्याशी सत्येंद्र जी, प्रदेश के प्रवक्ता नीरज जी, मीडिया के प्रभारी बबलू जी, सभी प्रेस और पत्रकार बंधुओं, मानसून सत्र के दौरान एक बिल को लाया गया था लोकसभा में, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 का, और विगत दिनों में उसके लिए जेपीसी बनी और जेपीसी लगातार उसकी जांच कर रही है। हम अपने लोगों को भी सुन रहे हैं, सभी जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं सभी की बातें भी सुन रहे हैं। पटना के बगल में फतुहा है, फतुहा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है, यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की ज़मीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतुहा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं ये सारी सरकारी ज़मीन है, और ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है, इस पर सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवल्ली या जिसको मैनेजर करते हैं वो धांधली करते हैं, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज़ दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज़ देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवल्ली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह ज़मीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे ज़मीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस ज़मीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह ज़मीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी ज़मीन को अपने नाम से करा लिया था जितनी सरकारी ज़मीन थी। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज़ किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक ज़मीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है, सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया, और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका ये उदाहरण है।
तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता है। आज भी नोटिस आता है, वहाँ पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवली है, जो मैनेजर हैं, उनकी ज़मीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है, लेकिन अपना ज़मीन उनका, जिस चीज़ का उनको पावर था कायदे से, उनको सबसे पहले अपनी ज़मीन का उनको हक है वक्फ देने का, अपना ज़मीन वक्फ नहीं किए, बाकी सब का ज़मीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। इसमें सबसे दुखद बात ये होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उन्होंने ये 23 में आदेश निकाला कि यह जो ज़मीन है यह आप वक्फ की ज़मीन है। जब उनसे मांगा गया कि बताइए कैसे वक्फ की ज़मीन है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही रजिस्टर है, मेरा नहीं है। इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ। अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह ज़मीन उनकी कैसे है, और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की ज़मीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। आप अपनी ज़मीन दीजिएगा दान तो आप ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की ज़मीन जबरन कैप्चर करके दीजिएगा यह। और दूसरा मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से यह शिकायत है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और उसके वाइस चांसलर है फैज़ान मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने, मैं खुद देखा हूँ मीडिया में, उन्होंने झूठ बोला है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। एक किसी का 10 कट्ठा 15 कट्ठा ज़मीन क्या होगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा कैसे? और अगर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आप अपील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सोच समझ के इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए थे। आप रिट के माध्यम से जा सकते हैं या आप PIL के माध्यम से जा सकते हैं, आप वरना इनको कहीं, इन्होंने जो केस किया हाई कोर्ट में, ये पूरा रिट किया है। रिट तब किया जाता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। जमीन का बंटवारा, मौलिक जमीन का संपत्ति विवाद मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो सकता है? लेकिन इनको रिलीफ तभी मिली जब हाई कोर्ट में रिट दायर किया। तो इन सब बातों पर सभी को सोचना चाहिए और मेरा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि प्रशासन सीधे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मानने के बजाय उनसे एक बार कागज़ मांग ले, कागज़ का ओरिजिन देख ले, उसके बाद जो कार्रवाई करे। अगर वक्फ की संपत्ति है तो किसी को क्या त्रास हो सकता है? लेकिन यह कहना कि हमको ओरिजिन नहीं पता है, 1910 में साफ लिखा हुआ है कि यह खतियान हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं ने उसको रखा है, हिंदुओं को 74-76 में मुआवजा मिलता है। उसी तरह से जो मैं फतवा स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वो 1923 में वो केस हाई कोर्ट से जीता हुआ केस है और उसके बाद आज तक उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जानबूझ करके गया था कि हम लोग पूरे देश को एग्जामिन कर रहे हैं, पर अपने घर में मेरे क्या हो रहा है, तो ये जो स्थितियाँ मैंने देखी बहुत ही दुखद स्थिति है। और एक JPC सदस्य के नाते इस तरह की गलतियाँ भविष्य में नहीं हो। किसी गरीब आदमी से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी ज़मीन छीनी नहीं जानी चाहिए। यह बहुत ही विवाद का विषय है। तो सुना आपने वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।